शहबाज शरीफ डाकू, मरियम नवाज भी डाकू। अवाम भी गर्क हो जाए और हुकूमत भी गर्क हो जाए, खुदा इस हुकूमत को ही उठा ले। बेहतर हम कहते हैं कि हमें मौत आ जाए, दुनिया से जान छूट जाए इस परेशानी से। इमरान खान के दौर में फिर भी कुछ साथ था, मैं तो आज भी इमरान खान का साथ देता हूँ। कांटे बेचे हैं, फिर बिल जमा करा तो हम बिल ही सिर्फ पूरे करते हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। 29,699 उस दफ़ा बेटी की बालियाँ थी वो बेचे के। जी नाज़रीन, इसी मोहल्ले के अंदर यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनके बिजली के बिल बहुत ही ज़्यादा टैक्स के बावजूद, और मैं कहता हूँ कि पिछले महीने में इनके बिजली के बिल हमने देखे हैं तो वो भी ज़्यादा हैं। इस मरतबा फिर वही हिसाब है, और इनसे भी जानेंगे कि कितने कितने बिजली के बिल आए हैं, क्या क्या चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिजली के बिलों में इतना इजाफा, या सिर्फ हुकूमत आवाम को लूट ही रही है। इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या नाम है आप? शाज़िया आप इसी महल्ले के अंदर रह रही हैं? जी। कितना बिल आया आप? पिछले महीने भी साढ़ा 17,400 सी, इस महीने भी 17,400। इस तो पहले पता नहीं किन्ने किन्ने आ चुके हैं। ते कल्ली जनी मैं कमान वाली हाँ, मियाँ मेरा फौत हो गया वा। ते आप अकेली घर का खर्चा चलाती हैं? हाँ जी। क्या घर आपने? हाँ। तो बाकी ये बिजली का बिल और बच्चे पढ़ रहे हैं आपके या नहीं? नहीं, काम करते हैं या क्या करते हैं? कुछ भी नहीं हो, बस अपना ही है, कदे आ गया काम कदे नहीं होना, हवाई रोजी भी। बस कल्ली इस वक्त कमान वाली। आप खुद कमाती हैं? जी। तो बिल आपका मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी 17,579 रुपये आपका बिल आया हुआ है। पिछले महीने में भी यही बिल है आप? तो इस तो पहले पता नहीं किन्ने किन्ने असी भर चुके हैं भाई। घर के बाकी निज़ाम वगैरह किस तरह चलता है, ठीक चलता है या गुजारा? मुश्किल नाल ही चलते हैं। दसिया ने कि बेटियां दे कोई काम शाम नहीं, कोई बिजली के बिल की वजह से तो हर कोई परेशान है इस टाइम। ये हाल हो चुका है कि वो खाने पूरे करे या बिजली के बिल दे या बच्चों की फ़ीस दे, तो क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वासाम क्या नाम है? याकूब। याकूब साहब, कितना बिल आया हुआ? ये दोनों बेटे हैं मेरे, एक का 36,000 आया, अच्छा। एक का 28,000 आया। तो हम बिल ही सिर्फ पूरे करते हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इस्तेमाल क्या कर रहे हैं जो इतना बिल आ रहा है? कुछ भी नहीं, पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ हमारे। पंखे की वजह से 28-30 ना तो एसी लगा हमारे पास, तो ना कुछ भी नहीं ऐसे। ये टैक्स, इतना अजाफी टैक्स लग रहा है बिजली के बिलों के ऊपर, गैस के बिलों के ऊपर, महंगाई इतनी अरूज पर है, क्या समझते हैं ये टैक्स आवाम का जा कहाँ रहा है? क्या करें जी, हमने तो ये बिल ही दे कर रोटी खाने में आवाज़ार हो गए हैं। मतलब ये बिल ही पूरे करते हैं, खाएंगे कहाँ से? मतलब बिल की वजह से जीना हराम की है। वजह से जीना हराम है। बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस नहीं बचती, कुछ भी नहीं होता। ना हम अपने लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ना कुछ अच्छा खा सकते हैं, ना ਅਸੀਂ पा सकते हैं। यही बात है कि बंदा बिल दे या फिर खाने पूरे करे, बाकी खर्चात। अभी भी बिल मतलब आया तो टेंशन इतनी लगी कि मतलब कभी BP हाई हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बेटे क्या काम करते हैं? बेटे विल्सन में काम करता है, 30,000 तनख्वाह उसकी सर। 30,000 तनख्वाह है, और 28,000 बिल आया। 28,000 रुपया बिल है। 2,000 रुपये पीछे क्या करेंगे? तो बच्चों की फीस भी है ना, जो ट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके? हाँ, उनके तो कहाँ से पूरा करें? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़े हैं। इससे बेहतर तो हम कहते हैं कि हमें मौत आ जाए, दुनिया से जान छूट जाए इस परेशानी से। परेशान है? हाँ, बहुत परेशान है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही कहें कि गरीब आवाम को बचा दें, या उस तरह मार दें। अगर इस तरह जी मरना भूख में जी मर रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि उसी तरह मार चलें। चले, बहुत शुक्रिया। मज़ीद बात करते हैं यहाँ पर, और भी यहाँ पर हमारे साथ बुज़ुर्ग शरीक खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है इनका? मकसूद नाम। मकसूद साहब, बताइएगा बिल कितना है? बिल 29,000 रुपया है। ज़ाहिर है बिल की वजह से ये आजकल सारे परेशान हैं। 29,000 रुपये आपका बिल आया। ज़रिए आमदनी क्या है आपका? क्या क्या कमाते कैसे? टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा। कभी दिहाड़ लगती है, कभी नहीं लगती। ठीक है। और बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा। हम क्या खाएंगे या मतलब घर का इंतज़ाम करेंगे? हुकूमत जो है ये पहले हमें सूखे मतलब ना वो नारे लगाती है जी हम इनको रिलीफ देंगे, इनके बिल जो माफ़ कर देंगे 200 पर इनको हम रिलीफ देंगे, लेकिन कोई ये झूठे वादे हैं हुकूमत के जिसने कुछ भी नहीं किया। इस तरह जो भी हुकूमत आती है वो झूठ पर मबनी है।
ٹیکس تو لگ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ عوام کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے. اب دیکھیں غریب عوام کس طرح پس رہی ہے, ان کو یہ چیز نہیں پتہ. سمجھتے ہیں کہ حکومت اس ٹائم بالکل نااہل ختم ہو چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی نالائکی ہے یا عوام کا ایشو ہے کوئی؟ نہیں, اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں حکومت کی ساری میں سمجھتا ہوں نالائکی ہے, کیونکہ 19,000 اس کا بل ہے, 10,000 اس کا ٹیکس ہے. غریب آدمی کہاں سے ٹیکس پے کرے گا؟ اس کے یہ گھر کا انتظام کرے گا یا بجلی کا بل دے گا, بچوں کو پڑھائے گا یا کرایہ دے گا, کیا کرے گا؟ مطلب امیر آدمی تو یہ دے سکتا ہے لیکن غریب آدمی کے لیے بہت اس مشکل ہے. ٹائم اس دور میں امیر بھی جو ہے وہ بھی پس رہا ہے, ہاں جی, وہ بھی اس کی بھی آوازیں جو ہیں, جو شور ہے وہ سنائی دے رہا ہے ابھی, کیونکہ جو بجلی کے بل جتنا وہ امیر ہے اتنا ہی زیادہ وہ بجلی یوز بھی کرتے ہیں اور اتنا ہی بل بھی آتا ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی پریشان ہے. لیکن چلو ان کے پاس مشکل ہو گیا ہے پاکستان میں اس ٹائم سروائیو کرنا. کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سروائیو؟ چلو ان کا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نظام چلتا ہے, لیکن غریب آدمی کیا کرے گا؟ غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. تو میری اپیل ہے چینل کے وسیلہ سے کہ آپ مہربانی کر کے غریبوں پر رحم کریں اور بجلی کے بل کو تھوڑا ریلیف کریں. اللہ السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ میرا نام بشارت مسیح ہے, یہ میرا گھر ہے. اچھا, کتنا بل آیا؟ اتنا بل ہے یہ 32,386 روپے آیا ہے. اکیلے کمانے والے ہیں؟ پھر وائف کماتی ہے, میں کماتا ہوں. اچھا, پھر بھی کتنا آپ کا بل آیا؟ یہ بقایا رہ گیا ہے, یہ پچھلے مہینے کا. یہ 20,000 انہوں نے قسط کی تھی. اچھا, میں نے بڑی منتیں کی ہیں. 1 لاکھ نہیں 10,950 روپے. 10,950 یہ پچھلے مہینے کا رہ گیا اچھا, ہے. رہ گیا تھا. تو 20,000 میں نے جمع کروایا تھا. اچھا اچھا, بڑی منتیں کی ہیں کہ چلو یار سر جی آپ ایسا کریں کہ تھوڑا بل کم کر دیں. انہوں نے کہا 1 روپیہ بھی کم نہیں کرنا. کم نہیں کریں گے؟ کم نہیں کریں گے, ہاں قسط کر لیں گے. اب وہی پھر 32,000 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ کھانے پینے کی چیزیں پوری کریں گے یا بل کا کیا کریں گے؟ آخر کار اینڈ پہ جب ڈیٹ آتی ہے تو ہمیں نیند ہی نہیں آتی کہ یار پتہ نہیں کتنا بل آ جائے گا. ذرا یہ بتانا ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بل کی حالت ہے, اور اس ٹائم غریب عوام کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, کھانے کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. عوام رل چکی ہے, وہ گھر کے اخراجات پورے کرے, بجلی کے بل دے, اضافی ٹیکس کی مد میں غریبوں کو لوٹ رہے ہیں, وہ دے, یا وہ اپنے گھر کے انتظامات چلائے, وہ اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرے, فیسیں دے, گھر کے کرائے دے, یا باقی انتظامات کرے. ناظرین, حکومت سے یہ اپیل ہے, حکومت اس ٹائم بالکل نااہل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ نالائکی ہے کہ اتنے اضافی ٹیکس کس مد میں وہ لگا رہے ہیں غریب عوام کے اوپر, جن کے پاس اخراجات, جن کے پاس 30,000 جن کی آمدنی ہے, اس کے اوپر 40,000 کا بل آیا ہوا ہے. ان کو نہیں پتہ کہ سروائیو کس طرح ہو رہا ہے ملک کے اندر. مزید لوگ بھی ان سے بھی گفتگو کریں گے, یہی حال ہے سب کا. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ؟ سجاد مسیح. اچھا, کہ کتنا بل آیا ہوا ہے آپ کا؟ یہ 17,390. استعمال کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر پکھے اور ایک فریج ہے چھوٹی سی, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 17,000. 70. اس سے پہلے کتنا آتا تھا؟ اس سے پہلے آ رہا تھا بل, کبھی آ گیا 9,000, 34,000, اچھا, اور یہ اس کے بعد آیا جی مطلب پچھلے سے جی یہ اضافہ ہے, یہ اضافہ آئی جا رہا ہے جی. پہلے کی نسبت اس دفعہ زیادہ ہر دفعہ اضافہ ہی ہو رہا ہے, اضافہ ہی ہو رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. نہیں بالکل نہیں. ابھی یہ دیکھیں 17, استعمال وہی چیزیں ہو رہی ہیں جی, وہی سیم ہی ہمارے پاس, کوئی بڑی تو ہے ہی نہیں ہے. 2 پکھے اور ایک فریج ہے. اب آپ یہ بل دیں گے یا گھر کے اخراجات چلائیں گے؟ میرا بیٹا کوئی جاب بھی نہیں ہے, میں تو بازاروں میں مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کر کے آپ گھر کا نظام چلاتے ہیں؟ بالکل. اور جب بل آتا ہے کیا سوچتے کیا ہیں کہ جب آپ ایک کے دفعہ پاس کانٹے بیچے ہیں, اچھا, پھر بل جمع کرایا 29,699. اس دفعہ بیٹی کی بالیاں تھیں, وہ بیچے کے بل جمع کرایا, وہ بل جمع کرایا. اور مطلب گھر کے آپ زیورات بیچنے کے اوپر مجبور ہو؟ بالکل بیچے ہیں. بازار میں مزدوری کرنے والے کے اتنے وسائل تو نہیں پیدا ہو سکتے کہ وہ اتنا پیسہ. حکومت کے جو نمائندگان ہیں یا جہاں سے وہ منتخب ہو کے جاتے ہیں اسمبلیوں کے اندر, وہ اس چیز کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کرتے. وہ اپنے حلقے میں نہیں جاتے, وہ غریبوں کے پاس نہیں جاتے, ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے. ہاں, کوئی بھی نہیں. G8 میں کوئی بھی نہیں آ رہا. ان کو نہیں پتا کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں, کس طرح پس رہے ہیں.
किस तरह अपने घरों का निज़ाम चला रहे हैं, किस तरह अपने बच्चे पाल रहे हैं। हालात मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल चलिए, है और बहुत नहायत ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। और ये देख लें आपके सामने, अगर जुर्माना नाज बिल करवाया जमा तो तो extra 18,000 charges लग जाएंगे। और 475 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। और इसी तरह पूरे गली में, पूरे सेक्टर में आप घूम के देख लें, ये नहीं कि एक दो घरों के बिल ज़्यादा, पूरा सेक्टर आप घूमें, हर बंदा इस टाइम इसी वजह से परेशान है। हर सेक्टर, हर मोहल्ले, गली के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं कि ये मजबूरी है। मजबूरी। बहुत शुक्रिया। जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास बुज़ुर्ग खातून मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका बिजली का बिल कितना आया है और मज़ीद बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अख्तर बीबी। अच्छा, कितना बिल आया आप? ए पढ़ लो। पिछले महीने ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ 2 ਕੰਮ 40,000 ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਿਆ तो फिर ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 33,000 ਆ ਗਏ। क्या समझती हैं कि ये इतना बिल क्यों हुआ? ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ आज ਕੇ से ਚੈੱਕ एक ਕਰੋ। साल पहले उस टाइम भी आप पंखा ही हाँ। चलाती थी तो उस टाइम तो बिल कम था, अभी क्यों ज़्यादा है? ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏ। इनका बिल 33,000 दफ़ा इस दफ़ा भी आया हुआ है, पिछली दफ़ा भी इतना ही था। ये बिल कौन अदा करेगा? ना इनका कोई रोज़गार है, बच्चे भी कोई रोज़गार उनके पास भी नहीं है, और कौन ये अदा करेगा? हुकूमत इस टाइम बिल्कुल खामोश है, वो सिर्फ टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रही है, हुकूमत सिर्फ आवाम को दबा रही है। ठीक है, टैक्स किस मत में लग रहे हैं? इतने अजाफी टैक्स है, अगर 3,000 बिल है और 10,000 रुपया उसके ऊपर आपने टैक्स लगाया वो, ये किस मत में लगाया हुआ है? क्यों गरीब आवाम का आपने जीना हराम करके रख दिया है? इस टाइम रुल चुकी है आप, कुछ होश के नाखन लेने चाहिए, हुकूमत को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारा 30,000 रुपये जी, 30,000 रुपये। एक सफाई करने वाला बंदा क्या कमाएगा इस पाकिस्तान में? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान गर्क ही हो जाए, अवाम भी गर्क हो जाए और हुकूमत भी गर्क हो जाए। खुदा इस हुकूमत को ही उठा ले, कोई मतलब जिस तरह सदूम और अमूरा गर्क हुआ था ना, इसी तरह पाकिस्तान भी गर्क हो जाए। मेरा यकीन है कि यार बता 30,000 रुपया कमाएंगे या खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे या किसी की शादी पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? को बताओ मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे यार? ये पाकिस्तान है, कौन सा पाकिस्तान है? ये तो अब पाक शैतान बन गया। हुकूमत इस तरह करते हैं यार, दूसरे शहरों में चले जाओ जाके, तो इंडिया हमारे सबका यही हाल है, सबका इस टाइम मैं पाकिस्तान के तो, अंदर सबका यही। मैं मेरे बच्चे यही तो बात कर रहा हूँ ना कि कौन सा ये हुकूमत क्या है? ये हमारा है। हुकूमत ऊपर हुकूमत ने तो कहा था कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे, 400 वो यूनिट कहा फ्री था ना, कहा था, ये बड़े ऐसे आए हैं। इमरान खान के दौर में फिर भी कुछ था। अच्छा, मैं तो आज भी इमरान खान का साथ देता हूँ। नवाज शरीफ लोग जब भी आए हैं, इन्होंने लोगों को जलील करके रखा है यार। इतना भी नहीं होना चाहिए यार कि हम क्या करें अब? 30,000 रुपया कहाँ से? एक पंखा है। काम क्या करते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? मैं यार बाहर इधर पकोड़े बेचता हूँ, पकोड़े बेचता हूँ। कितनी कुछ आमदनी कितनी है? रोज़ का 1,000 रुपये कमाते हैं। तो यही तो आप बिल में दे देते हो। तो क्या करें फिर? कहाँ क्या करें यार? तू बता क्या करें? कोई है हमारा हाल? कोई है हमारा हाल? क्या करें यार? किसके लिए दुआ करें? पाकिस्तान के लिए दुआ करें या पाकिस्तान की हुकूमत के लिए दुआ करें? ये तो चाहिए, हुकूमत है, उनको खुदा ने अगर इस काबिल बनाया तो गरीबों को चाहे, उनका गरीबों का साथ, ये भी इनको फंड आएगा तो जो जितने भी पाकिस्तान में MP हैं उनको नई 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लेके देंगे। वो हमारे लिए क्या करें? इन बुजुर्ग खातून का बिल आया हुआ है। अब ये तो बीमार आवे में टेढ़े च मशीन लगी, टेढ़े दे विच आ मशीन लगी आ, वेखो सारे ते ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਝਦਾ ਤੇ 60,000 ਬਿੱਲ। किस तरह आप ये घर का निज़ाम चल रहा है? किस तरह ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, बच्चे हैं ਕਿਸੇ आपके? ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ये ਇਹ बिल किस तरह अदा होगा? ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਠਾਣਾ ਕੋ ਸੂਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਗੇ। कर्जा लेना पड़ेगा। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਲੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ 70 ਤੇ ਲੱਖ ਲਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਲਾਣੇ ਆ ਪੈ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈ। बिल आया आपका? 80,000 ਬੇਟਾ, 80,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। 80,000 रुपये आप। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ घर के ਇਹ अखराजात बाकी किस तरह चल रहे हैं? ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ। तो ये आपने ते- आप कहीं गई हैं वापटा के दफ्तर में या किसी जगह पे आपने किसी से बात की है? ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या आपने बिल पे कर ਬਿੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ। लाजमी जमा ही कराना पड़ेगा? ਹਾਂਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ हल के है बस छोड़ ही दोगे ਹਾਂਜੀ या जमा कराना है? ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੀਟਰ ਤੇ ਉਂਝ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। उनको ये हल पता है कि बस ਫਿਰ मीटर ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਚੁਕਾਏ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੂਣੇ ਭਰਨੇ। इसी तरह चलता रहेगा? ਹਾਂਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਸੋ कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਸਕੀਏ। गरीब आवाम पे रहेंगे। ਹਾਂਜੀ बहुत शुक्रिया। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਡਾਕੂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਡਾਕੂ। ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਵੇਖੋ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ नाज़रीन, ਪੈਣ। ਸਿਰਾਂ ये देख ਤੇ सकते हैं ਲੱਤਾਂ आप, ये बुजुर्ग खातून हैं और ये मरीज़ा हैं ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। और इनके जज्बात, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। शहबाज शरीफ साहब, ये बिल कौन अदा करेगा? आपको ये पता नहीं है कि किस जगह पे क्या हो रहा है। आप इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन आपको गरीब आवाम की बिल्कुल सोच नहीं है। ये बिल कौन अदा करेगा? इसके साथ साथ उनके घर के अखराजात किस तरह चलते होंगे? बीमार खातून हैं ये, और ये किस तरह सर्वाइव कर रही होंगी, इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि आपके जो इंतज़ामात हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपकी मराद में इजाफा हो रहा है, आप अपने अखराजात में इजाफा कर रहे हैं, वो गरीब आवाम के टैक्सेस से पे हो रहा है सब कुछ। ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ और ਛੋਲੇ टैक्स ਵੇਚ यही गरीब आवाम दे रही है, इन्हीं से आपका निज़ाम चल रहा है सारा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने